प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 10.2 का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मतलब मैंने आपको इसके पहले 3 प्रश्न बताया था जो ऑब्जेक्टिव थे। अब इस प्रश्न में एक चौथा प्रश्न दिया है, प्रमेय सिद्ध किए यानी सिद्ध करना है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इस प्रमेय को सिद्ध करना है। चलिए अपन देखते हैं कि इस प्रमेय को हम कैसे हल करेंगे। छोटा सा प्रमेय है, 3 नंबर में जो प्रश्न आने वाला है वो 3 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है ना। तो चलिए अपन चित्र बनाएंगे। चित्र क्या है, एक पहले बनाएंगे वृत्त। ये अपन ने बना लिया एक वृत्त और इस वृत्त का केंद्र बिंदु वो है और यहाँ से एक व्यास खींचेंगे, है ना। इस व्यास P और Q। तो अपन यहाँ लिखेंगे, दिया है हम लोग सबसे पहले क्या बनाएं, एक वृत्त बनाएं और एक वृत्त बनाने के बाद में उसमें एक व्यास खींचे, क्योंकि प्रश्न बोलता है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर तो खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, दिया है एक वृत्त का व्यास PQ खींचा जिसके सिरों पर बिंदु P और Q पर दो स्पर्श रेखा अपन यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये देखो हमने बना रहे हैं, ये एक हुआ और ये दूसरा हुआ। तो इन स्पर्श रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, AB और CD। AB और दूसरी जो अपन ने सिरों पर खींचे हैं CD। देखिए अपन ने ये दो व्यास की जो सिरे हैं P और Q बिंदु, है ना, सिरों पर बिंदु P और Q पर दो स्पर्श रेखाएं AB और CD है। यानी खींचा। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको कि ये जो आपने वृत्त बनाया, इस वृत्त का व्यास P और Q है। P और Q यानी इस व्यास इसके सिरे पर बिंदु हैं। इस व्यास के सिरे पर जो बिंदु P और Q है, इससे स्पर्श रेखा हमने दो खींचा है, AB और CD। तो AB और CD जो स्पर्श रेखा है, इन रेखाओं को सिद्ध करना है हमको समांतर। तो AB समांतर CD। अब मैंने देखिए यहाँ पर AB समांतर CD है, इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिरे पर जो ये बना है कोण, है ना, ये कोण और ये कोण, ये और ये सब मैंने कोण क्या है, 90-90 अंश के हैं। ठीक है, ये भी 90 अंश का कोण है और ये भी 90 अंश का कोण है, सब मैंने। तो इस तरफ भी 90 है, उधर भी 90 है। तो अब यहाँ लिखेंगे, सीधे हम करेंगे उत्पत्ति। रचना की आवश्यकता यहाँ नहीं है, रचना आपको नहीं करना है, सीधे हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में क्या आएगा, एक वृत्त का व्यास PQ है तथा सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं AB और
सी डी है। अब यानी अतः यहाँ से क्या होगा, यहाँ होगा ओ पी लंब ए बी, है ना। ओ पी कहाँ लंब है, ए बी पर। और तो क्या होगा, कोण ए पी ओ बराबर 90, ठीक। और ओ क्यू लंब है सी डी पर। जब सी डी पर लंब है तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू ओ या ओ क्यू डी, है ना। कोण ओ क्यू डी बराबर 90 अंश। अब यानी जब ये 90 अंश कोण है तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अतः कोण ए पी ओ बराबर है कोण किसके, ओ क्यू डी के। क्यों बराबर है, 90 अंश। तो यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। जब ये एकांतर अंतः कोण है तो एकांतर अंतः कोण जब है दोनों बराबर आ गए तो हम लिखेंगे अर्थात ए बी जो है स्पर्शरेखा, ये ए बी यानी समांतर होगी सी डी। हाँ, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो आप यानी इति सिद्धम, यानी ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यानी एक छोटा सा प्रमेय है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो समांतर के लिए चिन्ह है ए बी समांतर सी डी, इसको आपको बताना है। तो आप यानी एकांतर कोण को बराबर बने है, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं और ये एकांतर क्रम में है ये, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। ये आपका यानी प्रश्न प्रमेय है, तो ये प्रमेय आपका हल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर का प्रश्न क्या है, एक यानी गणित दिया हुआ है हल करने के लिए। क्या दिया है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मैंने आपको बनाना है चित्र बनाएंगे। तो अपन ने एक बना लिया वृत्त, और इस वृत्त में ए बिंदु यानी बाहर एक बिंदु है, ए बिंदु। इस ए बिंदु जो एक वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी वृत्त के केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर। और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, वो यानी ये रेखा है स्पर्श, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है, इसको अपन ने दे दिया P। तो इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या R, ये आपको निकालना है, O से P की दूरी, है ना। बहुत छोटा सा प्रश्न है, 3 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। क्या लिखा है प्रश्न, OPA, है ना, समकोण तो बनना है OPA। तो OPA में OP का मान निकालना है, और यहाँ बना है 90 अंश कोण, देख रहे होंगे आप, ये 90 अंश कोण है यहाँ पर P बिंदु पर। तो O से P लंब है, और AP आधार है, और OA कर्ण है। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है, यानी दिया है समकोण त्रिभुज, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज OPA, या है ना, OPA में OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, और OP बराबर अज्ञात यानी R। चलो इसको R मान देते हैं, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यानी इस समकोण त्रिभुज को अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय।
से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन AP का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। अब यानी कर्ण का मान कितना दिया है 5, 5 पे वर्ग बराबर OP पे वर्ग धन यहाँ 4 पे वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25 बराबर OP का वर्ग धन 4 चौ 16, 16 का हम करेंगे पक्षांतर, 25 से 16 यानी घटेगा और बराबर OP का मान अपन ने क्या लिखे थे R, तो R पे वर्ग, यानी वृत्त की त्रिज्या निकालना है आपको। तो 25 से हम 16 घटाएंगे 9 आएगा, 9 बराबर R पे वर्ग, 9 3 का वर्ग होता है बराबर R पे वर्ग, वर्ग से नहीं कट जाएगा तो R बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आंसर में लिखूंगी वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न को आप यानी 3 नंबर का है तो आप यानी डायग्राम चित्र बना लेंगे और चित्र बना के आप इसको दर्शा देंगे कि कौन सी जगह कर्ण कहलाती है, कौन सी लंब है, कौन सा है ना। तो बाहरी बिंदु से जो केंद्र बिंदु होता है वृत्त का केंद्र, ये कर्ण कहलाएगा क्योंकि स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बना है। तो O से P लंब हो जाएगा, A से P आधार। तो ये आपको ने लंब का मान निकालना था, OP का मान R है। तो ये अपने निकाल लिया वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब इसके बाद मैंने अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए 7वें नंबर को। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है ना। यानी जो जीवा है तो हमने इसका यानी कैसा बनाएंगे वृत्त, आप देखना है आपको। यहाँ पर यानी हमने एक बनाया वृत्त, ये बनाया हमने दूसरा वृत्त, 2 यानी वृत्त ऐसे बनाए जिनका यानी केंद्र बिंदु 1 है, सकेंद्रीय, एक ही केंद्र उनका दोनों का, दोनों केंद्र 1 है। अब रही बात कि दोनों का केंद्र 1 है, इन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो यहाँ से हमने ऐसा यानी वृत्त यानी जीवा खींचा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। हमने ये जो बड़ा वृत्त है, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटा वृत्त की जो त्रिज्या है वो यानी 3 सेंटीमीटर है। चित्र ऐसा बनेगा। आपकी ये जो जीवा है, इस जीवा का नाम अपन दे देते हैं AB, है ना। तो O से B की लंबाई, ये जो बड़ा यानी O से B यानी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या। और छोटे जो वृत्त हैं उसकी त्रिज्या कहलाएगी OM, क्योंकि दोनों यानी कैसे वृत्त हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है, यानी दोनों वृत्त के केंद्र 1 है। तो दोनों एक ही केंद्र के वृत्त हैं, तो दोनों वृत्त का केंद्र जब एक ही रहता है तो आपका चित्र ऐसा बनेगा कि एक छोटा वृत्त बनेगा और एक बड़ा। बड़े वृत्त के अंदर क्या बना दिया अपने, छोटा वृत्त बना दिया। तो बड़े वृत्त के अंदर छोटा बनाए वृत्त, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी O से M की लंबाई और O से B की लंबाई कहलाएगी 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको निकालना है, जीवा यानी कौन सी जीवा है, AB। तो AB की लंबाई आपको निकालना है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती है ना, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब क्या करेंगे बताओ, हल। बहुत अच्छा प्रमेय है ये, यानी सवाल है, प्रमेय पर आधारित सवाल है। तो बताइए ये जो OM है, जीवा AB है, पर जीवा AB ने क्या करी, जीवा AB ने छोटे वृत्त को स्पर्श करी। तो छोटे वृत्त को स्पर्श कहाँ करिए, M बिंदु पर। तो M बिंदु पे स्पर्श करिए, तो M बिंदु क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया, है ना। M ने AB का मध्य बिंदु, और यहाँ पर बना है 90 अंश का कोण। ठीक, 90 अंश। तो आपको लिखना क्या है, दिया है 2 सकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त
छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब जब बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अब यहाँ हम लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई तथा एक ऐसी जीवा खींची गई है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना, स्पर्श करती है। अतः जीवा की लंबाई ए बी बराबर अज्ञात है ना। ए बी की लंबाई आपको निकालना है। तो आप देखें कि ए बी की लंबाई निकालना है, लेकिन ओ एम क्या है? ओ एम छोटे वृत्त की त्रिज्या है और बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ बी है ना। तो यहाँ लिखेंगे ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक दिख रहा है आपको लंब। तो यहाँ पर ओ ए ओ बी, तो ओ बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओ एम का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या होगा? ओ एम और एम बी का मान आपको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर जो समकोण बना है त्रिभुज ओ एम बी, तो इस ओ एम बी त्रिभुज में आपको क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा? ओ बी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग, यानी एम बिंदु क्या है? जीवा ए बी का मध्य बिंदु हो गया। तो एम से बी की दूरी और ए से एम की दूरी बराबर होगी। तो जितना मान एम बी का आएगा उसका हम कर देंगे दुगना, डबल, तो जीवा की लंबाई आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा 5 का वर्ग बराबर 3 पे वर्ग धन एम बी पे वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है 25 और यहाँ 3 का वर्ग 9 धन एम बी का वर्ग, ठीक। अब क्या करेंगे अपन लोग? यहाँ 9 का करेंगे पक्षांतर, तो 9 का पक्षांतर करने पर क्या आएगा? 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा एम बी का स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 16। तो 16 बराबर एम बी पे वर्ग। 16 यानी किसका होता है वर्ग? 4 का वर्ग बराबर एम बी का वर्ग। नहीं, एम बी का मान आ गया, एम बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एम बी का मान 4 आ गया है। एम से बी की लंबाई 4, तो ए से एम भी 4 होगा। तो अपन जीवा की लंबाई निकालना है, तो यहाँ अपन निकालेंगे अतः जीवा की लंबाई बराबर 2 गुणित एम बी, 2 गुणित एम बी। तो 2 गुणित 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आंसर में लिखूंगी जीवा की लंबाई ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये प्रश्न 7वां है। तो 7वें प्रश्न में लिखा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी 2 वृत्त ऐसे बनाना है जिनका एक ही केंद्र बिंदु है और एक केंद्र बिंदु से जो सकेंद्रीय है तो उसकी त्रिज्याएं अलग अलग दी है। 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या
और 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो आपका ने चित्र में दर्शाया है ओ बी, और छोटे वृत्त है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है ओ एम, जिसको अपन दर्शाएं 3। तो यानी जो ए बी है ये छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है ना। ए बी क्या है, इस बड़े वृत्त की जीवा है। तो आपको इन्हें प्रश्न बनाना था, तो ये जीवा के लंबे आपने निकाल लिया। ठीक है, अब इन्हें इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, अब इन्हें 8वां प्रश्न आप बनाएंगे है ना, 8वां 9वां, ये आपका है होमवर्क रहेगा। ठीक, तो थैंक यू।